और हम अच्छे से सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं। आई ऐसे अब जैसे हमने पहले डिटेल में पढ़ा था, अब और अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। पहली बात है, हमारा पहला जो सोर्स है वो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसको हम पुरातात्विक स्रोत भी बोलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारा आता है मोन्यूमेंट्स, जैसे रेड फोर्ट हो गया, शाहजहाँ ने बनवाया था, उसके शासनकाल की कहानियाँ, उसने क्या क्या चीज़ें करवाई थी, पॉलिसीज़ वगैरह, उसका सिस्टम कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसका प्रशासन कैसा था, काम करने का तरीका कैसा था, वो सारी चीज़ें हमें रेड फोर्ट में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस हमें क्या है, अशोका के बारे में अभिलेख, जो भी मैंने बताया था, हार्ड सरफेस पे जो बना के जो लिखे गए हैं, राइटिंग्स जो की गई हैं हार्ड सरफेस पे, मेटल या फिर स्टोन्स पे, वो हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। कॉइन्स, जो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे जो कॉइन्स चलवाए गए थे, अब समुद्रगुप्त ने कॉइन्स चलवाए थे, जिसके पीछे वो वीणा वादन जो प्लेयर बना हुआ था, ठीक, जो कि, और वीणा जो है हमारा सबसे ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। स्टैचूज़ की अगर हम बात करें, मूर्ति अगर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें नटराज की मूर्ति देखने को मिलती है डांस करती हुई, जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई है, कांस्य की। अगर हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं, यानी कि साहित्यिक, यानी कि अगर हम बात करें अपने जैसे रिलीजियस सोर्सेज की, जैसे वेद, रामायण, महाभारत, बुद्ध चरित्र, यहाँ से भी हमें हिस्ट्री देखने को मिलती है, यहाँ से भी हम अपनी हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही पुराने टाइम पे, एंशियंट पीरियड में लिखी गई थी ये सारी चीज़ें। तो रिलीजियस सोर्सेज में हमारे वेद आ गई, रामायण, महाभारत, बुद्ध चरित्र, ये हमारे लिटरेरी। अब ये क्या हमें बुक्स की फॉर्म में मिलती हैं। लिटरेरी का मतलब जिनका साहित्य लिखा, और साहित्य हमेशा हमें बुक्स की फॉर्म में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नॉन रिलीजियस। नॉन रिलीजियस का मतलब अलौकिक। अगर हम बात करें, जैसे हमारे ऑटोबायोग्राफीज़ हो गई, जो हम खुद, जो इंसान जो होता है खुद अपनी बायोग्राफी लिखता है, अपनी लाइफ के बारे में लिखता है किताबों में, ठीक। अगर हम जैसे बात करें बायोग्राफी या चाणक्य हो गया, जिसने क्या है, चाणक्य इकोनॉमिक्स के वो थे मेन फादर, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, अर्थशास्त्र की। मैगस्थनीज की बात करते हैं, मैगस्थनीज और चाणक्य जो थे, उन्होंने चंद्रगुप्त और अशोका के बारे में भी लिखा था, ठीक। मैगस्थनीज की एक बुक थी इंडिका, वो हमें देखने को मिलती है। ये किताबें जो हैं हमें हिस्ट्री की सोर्सेज हैं, इन्हीं से ही हमारी क्या है, हिस्ट्री की स्टडी होती है। अब जैसे पतंजलि हो गई, जिन्होंने महाभाष्य लिखा था, भद्रबाहु हो गया, कल्पसूत्र लिखा था, तो ये सारी चीज़ें लिटरेरी सोर्सेज, यहाँ से हमें हिस्ट्री देखने को मिलती है। अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेवल्स, जो हमारे देश में जो बाहर से जो यात्री आए हैं, उन्होंने क्या क्या विवरण किया है। अब देखो भाई, कोई भी बाहर से स्ट्रेंज पर्सन आता है तो वो, अब हमारे पुराने टाइम पे राजा का शासन चलता था, मोनार्की सिस्टम, जिसमें क्या था कि भाई वो ऑब्जर्व करता था बाहर का यात्री, भाई इसका सिस्टम कैसा है, काम करने का तरीका कैसा है इस राजा का। अब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मैगस्थनीज आया था, जिसने अपनी बुक इंडिका लिखी थी, और इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य की सारी लाइफ स्टाइल, शासन के बारे में लिखा गया है। एक चाइनीज़ ट्रैवल आया था फाहियान, जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था, ठीक। एक हुइंगसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो ये अलग अलग तरीके से विदेशियों लोग आए थे हमारे देश में ऑब्जर्व करने के लिए राजाओं के सिस्टम को। एक अमेरिकन इब्न बतूता आया था, ठीक, भारत आया, उसने रेहला फेमस बुक लिखी थी मोरक्को का, ठीक। ये हमारा आज का इतना टॉपिक है। ओके, थैंक यू क्लास। यहाँ पे तुम्हारा ये चैप्टर्स ख़त्म होता है, ठीक। थोड़ा हम अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे हम डेट्स के बारे में, डेट्स को कैसे स्टडी करते हैं, वो सारी चीज़ें और देख लेते हैं एक बार। चलिए इस जरा थोड़े से पैराग्राफ की हम रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। जैसे इसमें टॉपिक दे रखा है लेटर विथ डेट्स, यानी कुछ लेटर्स का यूज़ किया जाता है डेट्स के साथ। अब जैसे BC, वी हैव सीन स्टैंड्स बिफोर क्राइस्ट, यानी कि BC जो है बिफोर क्राइस्ट को बोला जाता है, ठीक। जैसे मैंने बताया था कि हम ज़ीरो बेस लाइन मानते हैं टाइम लाइन पर, बेस एलिमेंट, तो वो जीरो से पहले का जितना भी टाइम पीरियड है वो हमारा बिफोर क्राइस्ट कहलाया जाएगा। यू विल समटाइम फाइंड AD बिफोर डेट्स। अब डेट से पहले, अब देखो अगर हम बात करें, डेट से पहले AD लिखा हुआ आता है, और AD का मतलब है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी यानी कि जो हमारे ज़ीरो के बाद का टाइम है सारा, वो एनो डोमिनी। हाँ, अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम 2012 चल रही है हमारी, ये 2019 है, तो उससे पहले AD आएगा, ठीक। उस ईयर से पहले AD आएगा, ठीक। और अगर हम BC की बात करें तो उस ईयर के बाद आएगा, ठीक। BC हमेशा ईयर के बाद आएगा और AD हमेशा ईयर से पहले आएगा।
ठीक। समटाइम्स सी ई इज़ यूज इंस्टेड ऑफ ए डी, किसी पे कभी कभी ए डी की जगह पे हम सी ई यूज़ करते हैं, और सी ई का मतलब मैंने बताया था कॉमन एरा। और कभी कभी हम बी सी की जगह बी सी ई यूज़ करते हैं, जिसका मतलब बिफोर कॉमन एरा होता है। यानी कि अगर हम बात करें एनो डोमिनी को हम कॉमन एरा बोलते हैं, और बिफोर क्राइस्ट को हम बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं। ठीक, ये हम टर्म्स जो हैं क्रिश्चियन एरा के टाइम से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक, इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म फॉर डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स, यानी कि हम इन सारी चीज़ों का बहुत टाइम से हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ठीक, एंड समटाइम्स बी पी मीनिंग बिफोर प्रेजेंट, कभी कभी बी पी भी यूज़ किया जाता है बिफोर प्रेजेंट्स को। ओके क्लास, यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर ख़त्म होता है।